इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। 19th सेंचुरी के एंड तक इंडियन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी थी। इंडियन लोग ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन एक नेशनल प्लेटफॉर्म की कमी थी। रोल ऑफ एओ ह्यूम को देखते हैं। एओ ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और लीडर्स को कन्विंस किया कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। उनका एम था इंडियंस के ग्रेवेंसेस को एक प्लेटफॉर्म देना और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ पीसफुली डिस्कस करना। सपोर्ट फ्रॉम इंडियन लीडर जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोजेशा मेहता ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। अब फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी 1885 को देखते हैं। दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ। अटेंडेंस की बात करें तो 72 डेलीगेट्स आए, जिसमें ज्यादातर लोयर्स थे। लीडर जैसे डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और दीनसौ वच्चा ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। कंटेम्प्टरी वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, जो इस मूवमेंट को इनिशियली लोयलिस्ट ऑर्गेनाइज समझते थे। अब एम ऑफ आईएनसी को देखते हैं। नेशनल यूनिटी, पूरी कंट्री के एजुकेटेड लोगों को एक साथ लाना और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना। प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, इंडियंस के ग्रेवेंसेस को डिस्कस करने के लिए एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म देना। डिमांड रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस एग्जाम का साइमल्टेनियस कंडक्ट इंडिया और इंग्लैंड में होना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस। इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे हाई टैक्सेस का ओपोजिशन और इंडियन इंडस्ट्रीज का प्रमोशन। हर साल दिसंबर में अलग अलग सिटीज में मीटिंग होती थी, जैसे मद्रास, कलकत्ता और इलाहाबाद, जिसमें नए रिजोल्यूशंस पास किए जाते थे। अब सेफ्टी वाल्व थ्योरी को देखते हैं। ये थ्योरी कहती है कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि इंडियंस के ग्रोविंग डिस्कॉन्टेंट को एक पीसफुल आउटलेट मिले। लाला लाजपत राय और आरपी दत्त जैसे लोग इस थ्योरी के सपोर्टर थे। थ्योरी कहता है कि अगर इंडियंस को ग्रेवेंसेस एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता तो वो वायलेंट रिवोल्ट कर सकते थे। क्रिटिसिज्म ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी को देखते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे बिपिन चंद्र कहते हैं कि ये थ्योरी गलत है, क्योंकि आईएनसी का फॉर्मेशन इंडियन लीडर्स के एक्टिव एफर्ट्स का रिजल्ट था, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई प्लान। आईएनसी का एम था इंडियंस के पॉलिटिकल एस्पिरेशन को फुलफिल करना, न कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करना। अब बात करते हैं मॉडरेट फेज 1885 टू 1905। हु वेयर द मॉडरेट्स? आईएनसी के अर्ली लीडर्स को मॉडरेट्स कहा गया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और पीसफुल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते थे। की लीडर्स इसमें थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट्स को देखते हैं। फेथ इन ब्रिटिश रूल, मॉडरेट्स बिलीव करते थे कि ब्रिटिश रूल का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियंस के वेलफेयर का। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिफॉर्म्स के लिए पेटिशन और रिजोल्यूशंस का यूज किया। इनके डिमांड्स को देखते हैं। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर इंडियंस का सिलेक्शन। इकोनॉमिक रिफॉर्म, हाई लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस को कम करना और इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। पॉलिटिकल रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन और इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना। मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, थ्रू पेटिशन, रिजोल्यूशन और मीटिंग। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपने डिमांड्स पीसफुली रखते थे। अब क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडरेट्स को देखते हैं। लैक ऑफ मास मोबिलाइजेशन, मॉडरेट्स को फोकस ज्यादातर एजुकेटेड एलाइट्स क्लास तक लिमिटेड था। फार्मर्स और वर्कर के इश्यूज को उन्होंने इग्नोर किया। ओवर रिलायंस ऑन ब्रिटिश, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से टू मच फेथ रखते थे, जो कि लेटर एक्सट्रीमिस्ट के क्रिटिसिज्म का एक मेजर पॉइंट बना। अब लीगेसी ऑफ द मॉडरेट फेज को देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म,
मॉडरेट्स ने इंडियन यूनिटी और नेशनलिज्म का फाउंडेशन रखा। ये फ्यूचर के एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के लिए एक बेस बना। पॉलिटिकल अवेयरनेस, आईएनसी ने पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड किया और इंडियंस को अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना सिखाया। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने इंडियन इकोनॉमी की एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट किया। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप और आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता था। हर सेशन का प्रेसिडेंट एक सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता था और इससे इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल के अलग अलग फेजेस समझने में मदद मिलती है। समझते हैं आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं। 1885 बॉम्बे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट थे। ये सेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस सेशन ने एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जो आगे चलकर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का फाउंडेशन बना। अब 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। नौरोजी ने आईएनसी को एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाने में मदद की। उन्होंने कांग्रेस का आइडियोलॉजी बेस सेट किया और वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के लिए फेमस हैं। ट्रिविया, दादा भाई नौरोजी आईएनसी के 3 बार प्रेसिडेंट बने, 1886 में, 1893 में, 1906 में। अब 1887 मद्रास सेशन, बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। इस सेशन ने एक इंक्लूसिव कांग्रेस का मैसेज दिया जो रिलीजन के प्राय एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूल आईएनसी के पहले इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट बने। इस कांग्रेस का एक लिबरल और सेकुलर इमेज प्रोमोट हुआ और ब्रिटिश लोगों को भी इस मूवमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। वो एक थियोसॉफिस्ट और होम रूल मूवमेंट लीडर थी। इस सेशन ने सेल्फ गवर्नेंस और वुमेन एम्पावरमेंट्स को हाईलाइट किया। 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने आईएनसी का सिर्फ एक बार सेशन प्रेसिडेंट किया जो बेलगांव 1924 में हो गया। इस सेशन का फोकस नॉन वायलेंट स्ट्रगल और मास मोबिलाइजेशन पर था। गांधी जी का लीडरशिप स्टाइल कांग्रेस के काफी सेशन में रिफ्लेक्ट होने लगा। अब अदर नोटेबल प्रेसिडेंट को देखते हैं। कदम्बिनी गंगुली, 1890। कदम्बिनी गंगुली, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट थी, उन्होंने आईएनसी सेशन को एड्रेस किया। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक माइलस्टोन था। मदन मोहन मालवीय। मालवीय जी ने 4 बार आईएनसी प्रेसिडेंट किया, 1909, 1918, 1930, 1932। उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। 1934 में उन्होंने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई जो कांग्रेस के मॉडरेट और नेशनलिस्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करती थी। फिरोजेशा मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब मॉडरेट लीडर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज करके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। अब की हाइलाइट्स ऑफ प्री 1930 कांग्रेस सेशन को देखते हैं। इंक्लूसिविटी, कांग्रेस ने हर रिलीजन, जेंडर और रीजन को इंक्लूड करने की कोशिश की, जैसे बदरुद्दीन त्याबजी और एनी बेसेंट का प्रेसिडेंट बनना। फोकस ऑन रिफॉर्म्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस और सिविल लिबर्टीज जैसे इश्यूज कांग्रेस के सेशन में प्रोमिनेंटली डिस्कस होते थे। वुमेन एम्पावरमेंट,
कन्नबिनी गांगुली और एनी बेसेंट के पार्टिसिपेशन ने वुमेन को पॉलिटिकल स्फीयर में इनकरेज किया। मास मूवमेंट, मास मोबिलाइजेशन। महात्मा गांधी की लीडरशिप के बाद कांग्रेस एक मास मूवमेंट बन गई जो रूरल और अर्बन दोनों इंडिया को यूनाइट कर रही थी। अब बात करते हैं मॉडरेट फेज 1885 टू 1905। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनिशियल फेज मॉडरेट फेज के नाम से जाना जाता है। ये फेज उन लीडर का था जो लिबरलिज्म, लीगल मेथड और ब्रिटिश क्राउन के जस्टिस पर बिलीव रखते थे। इनका अप्रोच मेथोडिकल और कॉशन था और इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए 3P मेथड का यूज किया, पेटिशन, प्रेयर और प्रोपेगेंडा। आइए समझते हैं की लीडर्स ऑफ द मॉडरेट इरा को देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, फेमस फॉर हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और कांग्रेस के एक इन्फ्लुएंस लीडर। फिरोजेशा मेहता, नोन एज लायन ऑफ बॉम्बे, एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ रिफॉर्म्स। W.C. बनर्जी, आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फेमस फॉर हिज स्पीचेस और उनका रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। D.E. वाचा, आईएनसी के सेक्रेटरी और एक स्किल्ड ऑर्गेनाइजर। ये सब लीडर एडुकेटेड थे, मोस्टली लॉयर, और इनका फोकस था पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज करके रिफॉर्म लाना। अब मॉडरेट्स के विजन और अप्रोच को देखते हैं। बिलीव्स इन ब्रिटिश जस्टिस। मॉडरेट लीडर का मानना था कि ब्रिटिश रूलर अनअवेयर हैं इंडियन के रियल प्रॉब्लम से, अनअवेयर हैं इंडियंस के रियल प्रॉब्लम से। अगर उन्हें एडुकेट किया जाए तो वो रिफॉर्म ला सकते हैं। लिबरलिज्म और लीगल मेथड, इनका अप्रोच नॉन वायलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का था। ये रिफॉर्म के लिए लीगल बाउंड्रीज के अंदर काम करते थे। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, मॉडरेट लीडर्स ने एडुकेट और यूनाइट करने का काम किया। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट और पब्लिक स्पेसेस के जरिए लोगों को जागरूक बनाया। पॉलिटिकल यूनिटी, पहली बार इंडियंस को एक नेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इन्होंने लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज पर यूनाइट किया। अब मेजर डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स को देखते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 इंडियंस मेंबर को इंक्लूड करना, लेजिस्लेचर को बजट पर डिस्कशन और वोटिंग का अधिकार मिलना। ये डिमांड नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम का मैक्सिमम एज लिमिट बढ़ाना, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को इंडिया में रीऑर्गेनाइज करना, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस डिमांड की गई ताकि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिले। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करने की डिमांड ताकि फेयर ट्रायल हो सके। डिफेंस एक्सपेंडिचर रिडक्शन, ब्रिटिश के मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की डिमांड थी क्योंकि इसका भार लोगों पर टैक्स के रूप में पड़ता था। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी को ऑपरेसिव और एक्सपेंसिव कहा गया। जुडिशियल सिस्टम को भी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली क्रिटिसाइज किया। वेलफेयर और लेबर राइट्स, वेलफेयर स्कीम पर ज्यादा खर्चा करने की डिमांड। इंडियन लेबरर जो ब्रिटिश कॉलोनीज में काम करते थे उनके लिए बेटर ट्रीटमेंट की मांग की गई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ब्रिटिश के एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन को क्रिटिसाइज किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के जरिए इंडियन इकोनॉमी के एक्सप्लोटेशन पर फोकस किया गया। अब मॉडरेट्स के मेथड्स को देखते हैं। मॉडरेट्स का काम एक फाउंडेशन लेइंग फेज था। इनका फोकस था पेटिशन, रिफॉर्म्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेटिशन भेजना। प्रेयर, ब्रिटिश क्राउन से रिक्वेस्ट करना और उन्हें कॉन्विंस करना कि रिफॉर्म लाना चाहिए। प्रोपेगेंडा, न्यूज़पेपर और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों में अवेयरनेस और यूनिटी लाना। अब क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडरेट्स को देखते हैं। लिमिटेड रीच, इनका फोकस एडुकेटेड मिडिल क्लास और इलाइट सेक्शन पर था, इसलिए मासेस तक ये आइडियाज नहीं पहुंचे। ओवर रिलायंस ऑन ब्रिटिश जस्टिस, ब्रिटिश रूलर्स पर ज्यादा ट्रस्ट करना इनका वीक पॉइंट था। स्लो प्रोग्रेस, इनका अप्रोच स्लो और
कॉजियस था, जो इम्पेशेंट यूथ और रेडिकल लीडर्स को सूट नहीं करता था। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में फाउंडेशन लेइंग फेज का था। आइए समझते हैं। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। मॉडरेट ने सबसे पहले ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट किया। फर्स्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादा भाई नौरोजी ने यह थ्योरी डेवलप की और बताया कि कैसे ब्रिटिश इंडिया के रिसोर्सेज को लूट कर अपने देश को इनरिच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया का वेल्थ टैक्स और ट्रेड पॉलिसीज के जरिए इंग्लैंड ट्रांसफर हो रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डिमांड। लैंड रेवेन्यू कम करना, जमींदार और फार्मर के ऊपर हाई टैक्सेस का बर्डन था। लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। ब्रिटिश गुड्स की डंपिंग से इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही थी, इसलिए इन्होंने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की। लेबर राइट्स, बेटर वर्किंग कंडीशन और फेयर वेजेस की डिमांड की गई। अब कंट्रीब्यूशन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखते हैं। मॉडरेट का मानना था कि अगर इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिले तो वो अपने ग्रीवेंसेस को इफेक्टिवली रेज कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। मॉडरेट्स के प्रेशर के कारण ये एक्ट पास हुआ। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया और कुछ इलेक्टेड मेंबर को इंक्लूड किया, लेकिन ये रिफॉर्म्स लिमिटेड थे और रियल पावर ब्रिटिश ऑफिशियल के पास ही थी। आगे की डिमांड को देखते हैं। काउंसिल में मेजोरिटी इलेक्टेड इंडियंस हो, सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉलोनीज के मॉडल पर इंप्लीमेंट हो। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट में रोल को देखते हैं मॉडरेट्स का। मॉडरेट्स का फोकस था एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फाउंडेशन क्रिएट करना। इन्होंने हमेशा पीसफुल और लीगल मेथड का यूज किया, पेटिशन, प्रेयर, प्रोपेगेंडा। इन्होंने पब्लिक ओपिनियन बिल्ड किया और लोगों को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस बनाई। मास मोबिलाइजेशन में कमी, लेकिन इनका सोशल बेस नैरो था। एजुकेटेड मिडिल क्लास और इलाइट तक ही इनका रीच था। मासेस का रोल इस फेज में पैसिव रहा। अब गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू मॉडरेट को देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कांग्रेस और मॉडरेट की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी पसंद नहीं थी। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज किया। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। ब्रिटिश रूलर ने सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह जैसे लोगों को इनकरेज किया कि वो कांग्रेस के अगेंस्ट यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाए। मुस्लिम और हिंदूज के बीच डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। ब्रिटिश ने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट किया। मॉडरेट्स को सपोर्ट करते हुए एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस किया गया।